सतिया सतमत छोड़ दो, सत छोड़ा पत जा, सतरी वाली लक्ष्मी वो फिर मिलेगा। छह महीने के दो बेटे थे। जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र के सपने में भगवान ने ब्राह्मण के रूप में दान मांगा, उसी प्रकार राजा चंदन का सत्य परखने के लिए, उनका तप परखने के लिए भगवान ब्राह्मण के रूप में आए और राजा चंदन से मांग लिया कि तेरा ये राज मुझे दान में दे और तू और अपने परिवार को छोड़कर सुबह प्रभात से पहले इस महल को छोड़कर चले जा। तेरा जहां जहां राज्य है वहां तक तेरी सीमा है, उससे तुझे बाहर जाना है। क्षिप्रा नदी बहती है, क्षिप्रा नदी तक तुम्हारा राज्य है, तुमको क्षिप्रा को पार करके जाना है। और तू सत्यवादी है। तो राजा चंदन ने हाँ भर दी। अपने परिवार को लेकर, अपने दोनों 6 महीने के बालक को लेकर, रानी मलयागिरी को लेकर राजा चंदन पहने हुए कपड़ों में महल छोड़कर निकल गए। नदी आई, रानी मलयागिरी को राजा चंदन ने कहा कि मैं पहले इन छोटे छोटे बालकों को कुछ तीर छोड़कर आता हूं, तब तक तुम यहां इंतजार करना और मैं बालकों को पहले पहुंचा के फिर वापस आऊंगा, फिर तुमको नदी के में पार करके मैं आपको भी ले जाऊंगा। तो ऐसा हुआ मित्रों कि राजा चंदन ने अपनी पत्नी को इधर तीर छोड़ा, दोनों बालक को अपने कंधे पर बिठाया और नदी को जब पार करने लगे, भगवान ने और परीक्षा ली। आधा मैंने सुनना, ये भजन और कहीं सुनने को आपको नहीं मिलेगा। तो नदी, जैसे राजा चंदन नदी के बीच में पहुंचे तो भगवान को परीक्षा लेनी थी उनके सत्य की। तो नदी ने उफान मारा, नदी ने वेग थे। भगवान ने नदी को कहा कि वेग बढ़ाओ और वेग जैसे बढ़ा, राजा चंदन पार तो हो गए। एक वृक्ष के नीचे दोनों 6 महीने के बालकों को सुलाकर और वापस जब मलयागिरी को लेने के लिए आए तो वेग इतना बढ़ गया कि राजा चंदन जैसे किनारे पर पहुंचने वाले थे, मलयागिरी इंतजार कर रही, सामने देख रही कि मेरे पति मुझे लेने के लिए आ रहे, और देखते ही देखते नदी का वेग ऐसा बढ़ा कि राजा चंदन को बहा कर वो नदी ले गई। पति को नदी में बहते हुए देख मलयागिरी बेहोश होकर पड़ गई। राजा चंदन नदी में बह गए, दोनों बालक को स्थिर रह गए, मलयागिरी यहां पर बेहोश हो गई। तो उस नदी के किनारे एक कुमार का घर था। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, उस भजन की भूमिका आपको भजन समझ में आया कि भजन है क्या। कई लोगों को पता ही नहीं कि भजन गा दिया, लेकिन अर्थ क्या हुआ। कुमार मिट्टी खोदने के लिए नदी के किनारे हमेशा आता और वहां पर रानी को ऐसे घायल अवस्था में और बेहोशी की अवस्था में देखा तो कुमार ने कुछ लोगों को बुलाया और सहयोग करके वो रानी को अपने घर ले गया। शाम को जब रानी को होश आया तो उसने देखा कि मैं कहाँ हूं, राजा कहाँ है, मेरे बालक कहाँ है। कुमार ने कहा कि बहन, जो बह गए सो बह गए और आप भूल जाओ, पर चिंता मत करो, मैं आपका भाई हूं। आप जितने दिन जब तक आपको पिछड़े हुए लोग नहीं मिलेंगे तब तक आप हमारे घर में रहो और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य की करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पानी भी यहाँ बैठ कर मैं पिलाऊंगा, लेकिन आप कृपा करो हमारे घर रह जाओ। रानी मलयागिरी